In this session, you will learn Diels-Alder reaction. It's a very important reaction for forming complex compounds like polynuclear rings, bicyclo compounds, like cyclic compounds. So here we start with a diene system, which is a conjugated diene. तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पाई बॉन्ड दो हैं कॉन्जुगेशन पे, तो दिस इज कॉल्ड एज डाइन सिस्टम, राइट. एंड इट इज़ इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इट्स इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम, राइट. और एक दूसरा सिस्टम भी होगा जो इस पर अटैक करेगा, या फिर यू कैन से दिस इज गोइंग टू form bond with the diene system, and since it loves diene, therefore it is called as dienophile. एंड बेसिकली इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन पुअर ग्रुप हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप हो जाएगा. तो दिस इज इलेक्ट्रॉन पुअर एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच, राइट. तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो, अगर आप मैकेनिज्म की बात करते हैं तो किस डायरेक्शन में जाता है? इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, राइट. तो यहाँ पे साइमल्टेनियस पाई बॉन्ड का जो है वो डीलोकलाइजेशन होगा, शिफ्टिंग होगी. एंड सिंस ये दोनों स्ट्रक्चर ही प्लानर है, सेम प्लेन पे होगा, तो एक 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आसानी से बन सकता है, राइट. तो इस तरीके से बॉन्ड की यहाँ पे शिफ्टिंग हो गई, और आप देखोगे कि जो टीएस बनेगा, दैट टीएस इज 6 मेंबर्ड. तो ये बॉन्ड आप देख रहे हैं कि जो सिग्मा बॉन्ड था ये पहले से बना हुआ है, एंड देयर इज अ शिफ्टिंग ऑफ 3 पाई बॉन्ड्स, राइट. एक पाई बॉन्ड यहाँ पे जो कि न्यू बना है, दिस पाई बॉन्ड ये भी नया बना है, और एक पाई बॉन्ड यहाँ पे नया बना है, दिस 3. तो अगर मैं बॉन्ड की यहाँ पे नंबरिंग कर दूँ तो आप ये समझ सकते हैं कि ये बॉन्ड जो यहाँ पे बना होगा, शिफ्ट हुआ होगा, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड कंसीडर दिस इज़ 3. तो ये बॉन्ड आपका सेकंड है, ये बॉन्ड आपका फर्स्ट है, और ये बॉन्ड आपका 3 है. आई बात समझ में? कितना आसान है. तो एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू साइमल्टेनियस शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड से, जो कि एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसा है, क्लॉकवाइज है. तो क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से यहाँ पे एक साइक्लिक रिंग की फॉर्मेशन हो जाती है. और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस पर्टिकुलर कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी लगा हुआ है, लाइक दिस, ये वाला, ठीक है. ये तो इसकी मैकेनिज्म थी. तो फिर डेल्स-एल्डर रिएक्शन क्या होता है? तो डेल्स-एल्डर रिएक्शन, इट इन्वॉल्व्स द 1,4 एडिशन ऑफ एन एल्कीन टू conjugated diene to form an adduct of 6 membered ring, that is cyclization takes place. तो जो 6 membered ring है ना, वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये 6 membered ring यहाँ पे बन गया, और इसको एडक्ट मतलब एडिशन प्रोडक्ट भी कह रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि ये दोनों डाइन और डाइनोफाइल सिस्टम आपस में जुड़ गए हों और एक साइक्लिक रिंग की फॉर्मेशन यहाँ पे हो गई है. तो दिस इज कॉल्ड एज डिल्स-एल्डर रिएक्शन. और जो डबल बॉन्ड है ये वाला, जिसको आप डाइनोफाइल कह रहे हो, तो ये इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज होगा, एंड दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज डाइनोफाइल. फिर से मैं मैकेनिज्म एक दूसरे एग्जांपल से बताता हूँ. सपोज यू हैव अ डाइन सिस्टम लाइक दिस, और यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया है लाइक इथाइल, और एक दूसरा सिस्टम है अपने पास डाइनोफाइल, और यहाँ पे मैंने एक विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया है लाइक CN, राइट. या फिर मैं यहाँ पर एक कीटोनिक ग्रुप लगा देता हूँ, या फिर एल्डिहाइड ग्रुप लगा देता हूँ, राइट. इस तरह का ग्रुप लगा दिया. सिमिलरली यहाँ पे भी क्या करोगे आप? बॉन्ड की शिफ्टिंग करोगे. कैसे? तो साइमल्टेनियस बॉन्ड की शिफ्टिंग कर दो. ऑल 3 पाई बॉन्ड्स शिफ्ट साइमल्टेनियसली, तो देखोगे आप ये 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा, जहाँ से बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई है, बन गया. और रिमेनिंग जो भी ग्रुप हैं आपके, जो भी रिमेनिंग जो ग्रुप्स या सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, उनकी पोजीशन आप चेंज मत करना, राइट. तो जैसे आपने देखा है कि यहाँ पर इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने इथाइल ग्रुप लगा दिया. इस कार्बन से यहाँ पे अटैच है एक कीटोनिक ग्रुप, मिथाइल कीटोन, ये लगा दिया. और इस कार्बन से अटैच है एक CN ग्रुप, यहाँ पे CN ग्रुप लगा दिया, राइट. और जो भी बॉन्ड यहाँ पे न्यू फॉर्म हुए हैं उसको मैं येलो शेड से दिखा देता हूँ. देखिए, एक बॉन्ड तो यहाँ पे न्यू बना है बॉन्ड की शिफ्टिंग से, ये बॉन्ड यहाँ पे न्यू बना है, और ये बॉन्ड यहाँ पे न्यू बना है, राइट. तो साइक्लाइजेशन का मैकेनिज्म है. अब आपके लिए ट्रिक क्या है? तो आपके लिए लर्निंग ये है कि जब भी कोई डाइन का सिस्टम इस तरीके से बना होगा, या फिर डाइनोफाइल इस तरह से दिया होगा, आपने क्या करना है? इस डाइन को और इस डाइनोफाइल को एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में ड्रॉ कर देना है.
इस ओरिएंटेशन में ड्रॉ कर देना है। इस तरह से ड्रॉ करना है कि आप 6 मेंबर्ड रिंग पैरेलली मतलब बॉन्ड की शिफ्टिंग से बना सको, ठीक है ना। और एक बार आपने इस प्रॉपर ओरिएंटेशन में अरेंज कर दिया तो फिर साइक्लाइजेशन की रिएक्शन को आप आसानी से दिखा पाते हो। अब इसमें क्या फैक्टर्स हैं जो इस रिएक्शन के रेट को बढ़ा सकते हैं। तो पहले आप देखते हो कि जो ये रिएक्शन है ये जनरली हाई टेम्परेचर पे होता है। जैसे मान लो मैंने एक डाइन सिस्टम लिया, एक डाइनोफाइल लिया, तो जनरली यहाँ पे टेम्परेचर हमें हाई टेम्परेचर रखना होता है। तो 200 डिग्री सी के आसपास रखा है तो साइक्लोहेक्सिन बन जाता है, राइट। तो या तो ये सिर्फ हाई टेम्परेचर से ही इनिशिएट हो जाएगा, दैट इज द रिएक्शन मे स्टार्ट एट हाई टेम्परेचर और बाय लुईस एसिड कैटलिस्ट, जैसे AlCl3 हमने यूज़ कर लिया, और इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सुटेबल सॉल्वेंट। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सॉल्वेंट इन ऑल ऑफ द केसेस लेना ही है। अगर दोनों ही सबस्टेट लिक्विड स्टेट में और एक सोल्यूशन में आ जाते हैं तो हाई टेम्परेचर से हम रिएक्शन को कैरी आउट करा सकते हैं एंड देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी सुटेबल सॉल्वेंट। तो जैसे कि आपको पता है कि बॉन्ड की शिफ्टिंग जो है डाइन सिस्टम की वो डाइनोफाइल की तरफ क्यों हो रही है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस डाइनोफाइल को जितना अधिक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना सकें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाकर, रिएक्टिविटी की रेट उतनी ज़्यादा या उतनी फास्ट हो जाएगी। सिमिलरली जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हम यहाँ पर अटैच कर सकें एक डाइन सिस्टम के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, रिएक्शन की रेट उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी लगा दिया है लाइक दिस। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड विद डाइनोफाइल प्रोमोट द रिएक्शन। किस तरह के ग्रुप हो सकते हैं, तो यहाँ पे आप पढ़ पा रहे हैं कि ये ग्रुप है कीटोनिक, एल्डिहाइड, एस्टर, नाइट्राइल और NO2। लास्ट में क्या है NO2। और ये सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं जो डाइनोफाइल की रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, जिससे रिएक्शन की रेट बढ़ जाती है। फिर मान लो कि कोई सिस्टम हमारे पास जो डाइन का सिस्टम है डाइनोफाइल का, उसको हम लोग ट्रिपल बॉन्ड के कंपाउंड से रिप्लेस कर सकते हैं या बेंजाइन से रिप्लेस कर सकते हैं। तो क्या इसका कोई एग्जांपल है? बिल्कुल है। इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज करो कि आपके पास एक डाइन सिस्टम था लाइक दिस और एक डाइनोफाइल का सिस्टम है, और यहाँ पे मैंने क्या किया है, एल्कीन की जगह पे एल्काइन यूज़ कर लिया है, राइट। तो फिर आप देखोगे कि साइक्लाइजेशन से 6 मेंबर्ड रिंग तो बनेगी, लेकिन एक पाई बॉन्ड यहाँ पे पहले से है और एक पाई बॉन्ड यहाँ पे न्यू बना है, राइट। 1 पहले से था, 2 न्यू बना है। तो यहाँ पे डाइन सिस्टम आ गया साइक्लिक के अंदर और ये कॉन्जुगेटेड नहीं है। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। सिमिलरली अगर आपने बेंजाइन से स्टार्ट किया होता इंस्टेड ऑफ दिस एल्काइन सिस्टम, तो भी आप सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शन को वहाँ पे दिखा सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं कि इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। तो फर्स्ट डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मान लो कि मैलिक एसिड है, तो ये डाइओइक एसिड है और इसमें सिस कॉन्फ़िगरेशन है, राइट। दोनों COOH और हाइड्रोजन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, सिस कॉन्फ़िगरेशन में है, राइट। तो जो प्रोडक्ट भी बनेगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये भी सिस बनेगा, यानी कि दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप सेम साइड में होंगे और दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड में होंगे, ठीक है। सेकंड है कि मान लो आपने फ्यूमिक एसिड ले लिया, यानी इसी का आइसोमर है लेकिन ये ट्रांस आइसोमर है, राइट। तो अगर आपने ट्रांस सिस्टम ले लिया है तो जो प्रोडक्ट आपका बनता है वो भी कैसा होता है, ट्रांस। तो बेसिकली जो कंपाउंड अपने पास था डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो मैलिक था या फ्यूमरिक था या फिर सिस था या फिर ट्रांस था, वो हम प्रोडक्ट बना के उसको डिटरमाइन या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसका नेक्स्ट एग्जांपल है या फिर एप्लीकेशन कह सकते हैं कि सिंथेसिस ऑफ पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक मैंने यहाँ पे साइक्लिक सिस्टम ले लिया है और इसको डाइन सिस्टम से, और इसको यहाँ पे डाइनोफाइल कहेंगे, इससे रिएक्ट किया है। एग्जैक्टली सेम कॉन्फ़िगरेशन, मतलब सिमिलर काइंड ऑफ मैकेनिज्म होगा, सिमिलर काइंड ऑफ ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, और बॉन्ड की शिफ्टिंग भी आप लोग इसी तरीके से दिखा सकते हो जैसे कि हमने मैकेनिज्म में पढ़ा था। कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। रिमेनिंग बॉन्ड को एज इट इज़, जैसे मान लो ऑक्सीजन ग्रुप है और ये रिमेनिंग पार्ट है, इसको एज इट इज़, इसको कहीं पे आपने छेड़ना नहीं है, अपनी जगह पे रखना है। और जो नए बॉन्ड बने हैं 3 बॉन्ड्स, उन ऑल 3 बॉन्ड्स को आप इस तरीके से यहाँ पे दिखा सकते हो, राइट। और रिमेनिंग बॉन्ड अपनी पोजीशन पे है। तो इस तरीके से जो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया, आप इस रिएक्शन से अलग इस पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन को प्रिपेयर करने का इमेजिनेशन नहीं कर सकते थे, लेकिन डेल-सल्टर रिएक्शन ने क्या किया, इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को भी सिंप्लीफाई कर दिया। तो दैट्स वाई इस रिएक्शन की जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
और कंपाउंड यहाँ पे क्या बन गया है 5819 टेट्राहाइड्रो 1,4 नेफ्थाक्विनोन। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन था जो कि जे एडवांस या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एमसीएलआई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और आई होप कि आज के सेशन से कुछ लर्निंग आपको मिली होगी। तो इस सेशन में आखिर तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप लविंग केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।